सास की बीमारी। शादी के ठीक बाद नेहा की सास की तबीयत बहुत खराब हो गई। बताइए क्या हुआ है आपको? बेटे की शादी थी तो थकान हो गई। मौसम बदल रहा है तो जुकाम और बुखार हो गया। ऊपर से बहू के घर का खाना पता नहीं कैसा था कि पेट भी खराब हो गया। खाना तो बहुत बढ़िया था डॉक्टर साहब, सारे रिश्तेदार तारीफ कर रहे थे। रोहित की माँ इतनी कमजोर है कि जरा से में बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर साहब आप सारी जांच करके देखिए, मुझे ऐसी क्या बीमारी है कि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती। फिलहाल तो ज्यादा कुछ नहीं है, पहले आपके जुकाम बुखार और पेट का इलाज कर लेते हैं, फिर बाकी के टेस्ट करवा लेंगे। अभी आप ये दवाइयाँ ले आइए। पिताजी मैं डॉक्टर साहब को छोड़कर और दवाइयाँ लेकर आता हूँ। माँ जी तो बीमार थी, इसलिए नेहा ने किचन संभाल लिया। माँ जी अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। तेरे बाबूजी और रोहित ने खाना खा लिया? रोहित तो टिफिन लेकर ऑफिस गए हैं माँ, और बाबूजी ने खाना खा लिया है। आप शुरू कीजिए। यह क्या, खाने में इतना तेल इतने मसाले? अरे अभी अभी तो तबीयत ठीक हुई है मेरी, तुम क्या मुझे वापस बीमार करना चाहती हो? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। क्या हुआ? देखो ये बहू ने कैसा खाना बनाया है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। अरे मैं ये खाना खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी ना। ओह हाँ, बहू को अभी पता नहीं ना तुम्हारे बारे में, रोहित समझा देगा उसे। देख बहू, अच्छे से समझ लेना कि इस घर में कैसा खाना बनता है। हाँ माँ जी, मैं समझ लूंगी, लेकिन अभी आप कुछ तो खा लो। ये खाना खा लूंगी तो कल का खाना खाने के लिए बचूंगी भी नहीं। सास की बातें सुनकर नेहा उदास हो गई। उसने रोहित के घर आती ही उससे माँ जी के खाने के बारे में पूछा। आज माँ जी ने मुझे खाने के लिए बहुत बुरा भला कहा। माँ को मसालेदार और तेल घी वाला खाना सूट नहीं करता, वो बीमार पड़ जाती हैं। ऐसी क्या बीमारी है माँ जी को? पता नहीं, आज तक कई डॉक्टरों को दिखाया, कितने टेस्ट करवाए, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में ही नहीं आई। नेहा को कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन उसने अपनी सास के हिसाब का खाना बनाना सीख लिया। माँ जी आज तो खाना ठीक है ना? खाना तो ठीक है, लेकिन ये मुआ रेडियो क्यों चल रहा है इतनी तेज आवाज में? वो माँ जी मैं अकेले काम करते करते बोर हो रही थी ना, तो टाइम पास करने के लिए चला दिया। तेरे इस टाइम पास के चक्कर में मेरा सर दर्द से फटने लगा है। तेज आवाज से मुझे माइग्रेन हो जाता है। सॉरी माँ जी, मुझे पता नहीं था। तुम्हें जब तक सब पता चलेगा तब तक मैं तो भगवान के पास ही पहुंच जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए ना माँ जी। अब मैं कहीं भूख से ही ना मर जाऊं। खाना मेरे कमरे में रख दो। बेचारी नेहा, उस दिन उसे बहुत दुख हुआ। नेहा तुम रो क्यों रही हो? आज माँ जी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, मैं तो सिर्फ रेडियो सुन रही थी। ओहो, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें तेज आवाज से सर दर्द होने लगता है, दर्द की वजह से बोल दिया होगा कुछ। लेकिन मुझे तो ये सब पता ही नहीं था ना, इसलिए बाबूजी ने मुझे पहले ही फोन करके सब कुछ बता दिया, और मैं तुम्हारे लिए ये हेडफोन लाया हूँ। अब तुम अपने गाने भी सुन सकती हो और माँ को परेशानी भी नहीं होगी। ये सिर्फ एक बात का हाल है, लेकिन माँ को तो हर चीज से परेशानी है। अब क्या कर सकते हैं, माँ बीमार ही इतनी रहती है। लेकिन माँ को ऐसी कौन सी बीमारी है? तुम्हें बताया तो था, किसी भी डॉक्टर को माँ की बीमारी समझ में नहीं आ रही। अब तुम भी ये सब सोचना छोड़ दो, ये हेडफोन लो और अपने पसंद के गाने सुनो। रोहित के गिफ्ट से नेहा की एक परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन उसके मन में कई सवाल खड़े हो गए। आज मैं देर से उठाऊं या तुम जल्दी उठ गई? वो माँ जी को कल रात भर सर दर्द हुआ ना, तो जल्दी उठकर उनकी जगह मैंने पूजा कर दी। अरे वाह, अच्छा अच्छा, हे भगवान ये किसकी करामत है? ये तो माँ जी की आवाज है। चलो चल के देखते हैं। क्या हुआ माँ? अच्छा, यह घर में गुलाब कौन लाया? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी उठा हूँ। माँ जी आप कल रात भर सो नहीं पाई, तो मैंने जल्दी उठकर पूजा पाठ किया। घर में फूल नहीं थे ना, तो मैं बाजार से गुलाब के फूल ले आई।
नेहा, माँ को गुलाब के फूल की एलर्जी है। अब मुझे ये कैसे पता होगा? अच्छा, तुझे कुछ पता नहीं तो तू वही काम क्यों करती है जिससे मेरी तबीयत खराब हो जाए? रोहित के बाबूजी, ये बहू मेरी जान लेना चाहती है। माँ जी, मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? वो तो तुझे ही पता, लेकिन कुछ तो है। रोहित की माँ, बस करो। बेचारी बहू को कुछ पता ही नहीं है, बस इसलिए उससे गलती हो जाती है। जाओ तुम कमरे में। बहू, तुम रोहित की माँ का बुरा मत मानो। वो अपनी बीमारियों से इतनी परेशान है कि उल्टा सीधा बोल देती है। नहीं नहीं बाबूजी, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे चिंता हो रही है माँ जी की बीमारी की। ये बताइए कि माँ जी को ऐसी प्रॉब्लम्स कब से होने लगी? शादी के 6-7 महीने बाद से। बाबूजी, तब घर का माहौल कैसा था? अरे भरा पूरा परिवार था। मेरे बाबूजी, माँ, काका, काकी, मेरे दोनों बड़े भाई, दोनों भाभियाँ, दोनों के 2-2 बच्चे हैं, एक छोटा भाई और एक बहन। सब साथ रहते थे। इतना बड़ा परिवार? हाँ, मैं जब 10 साल का हुआ ना, तब पापा का ट्रांसफर यहाँ हुआ। उसके पहले तक तो हमारी जॉइंट फैमिली ही थी। और माँ जी किस चीज से बीमार पड़ जाती हैं? जब तेज गर्मी हो, ठंड हो या ज्यादा बरसात हो जाए। जब माँ ज्यादा थक जाए, जैसे दिवाली पर घर की सफाई या कोई फंक्शन हो, या ज्यादा मेहमानों के आने से घर का काम बढ़ जाए। तेज म्यूजिक, तेज लाइट या ऐसे कोई तेज स्मेल आ जाए। तो माँ जी की ये बीमारी ठीक हो सकती है। कैसे? सब पता चल जाएगा। आप कल माँ जी की टेस्ट रिपोर्ट लेने जाने वाले हो ना? हाँ। तो सुनिए क्या करना है। अगले दिन रोहित माँ जी की रिपोर्ट्स लेकर आता है। माँ, बाबूजी, नेहा। अरे क्या हो गया रोहित? माँ जी की रिपोर्ट आ गई है। कुछ सीरियस है क्या? जिसका डर था वही हुआ। अरे गोल गोल बातें मत कर, सीधी तरफ बता बेटा, क्या हुआ है मुझे? माँ, आपकी किडनी, लिवर सब फेल हो गया है। आपका दिल भी कमजोर हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। ये क्या बक रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इतनी बीमार हूँ। लेकिन माँ जी, रिपोर्ट झूठी तो नहीं हो सकती ना? हाँ, माँ को 20 साल की उम्र से बीमारी लग गई थी, लेकिन कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाया और अब ये बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हाँ रोहित की माँ, तुम्हें याद है शादी के 6 महीने बाद से तुम बीमार रहने लगी थी। अरे लेकिन वो अलग था, मुझे ऐसे कोई बीमारी नहीं हो सकती। ये तुम कैसे कह सकती हो माँ? हाँ, तुम उस वक्त बीमार पड़ी थी ना, और अब डॉक्टर भी यही कह रहे हैं, तो सच ही तो होगा। और आप तभी से बीमार ही तो रहती आई हैं। अरे लेकिन तब मैं बीमार थी ही नहीं। क्या मतलब? अरे तब मैं बीमारी का नाटक करती थी, मुझे कुछ नहीं हुआ था। ये क्या बोल रही हो? हाँ, घर में इतने सारे लोग थे और सबसे छोटी बहू मैं थी, तो सारा काम मुझे करना पड़ता, इसलिए काम से बचने के लिए मैं नाटक करने लगी। लेकिन आपको अभी भी वही बीमारियां होती है ना माँ? हाँ, अगर नाटक था तो ये प्रॉब्लम तुम्हें अभी क्यों होती है? इसका जवाब मैं देती हूँ। माँ जी कई महीनों तक नाटक करती रही, इसलिए इनके दिमाग ने धीरे धीरे इस झूठ को सच मान लिया और इनका दिमाग उन बीमारियों का एहसास कराने लगा। हैं? ऐसे भी होता है क्या? हाँ माँ जी, इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। जब आप बात बात पर बीमार पड़ने लगी तो मैंने अपने मामा से बात की जो एक साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने बताया मुझे। तो ये रिपोर्ट्स? मैंने झूठी रिपोर्ट बनवाई थी नेहा के कहने पर, ताकि आप सच बताएं। यानी मुझे कुछ नहीं हुआ? नहीं माँ जी, और आपकी इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। हम किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वाह बहू, मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा और तूने मेरी जिंदगी भर की तकलीफें दूर कर दी। थैंक यू और सॉरी बहू। अरे मुझे भी तो सॉरी कहो, पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा की है, वो भी झूठ मूठ की बीमारी के लिए। हाँ हाँ, आप भी माफ कर दो मुझे, बस सॉरी। तो इस तरह नेहा ने अपनी सास की बीमारी पकड़ भी ली और ठीक भी कर दी।
सास की दुकान। लक्ष्मी जी की 2 बहुएं थी, सुमन और राधिका, और 2 बेटे, अजय और सुशील। लेकिन लक्ष्मी जी के बहू बेटे उनको अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे। बहुओं के तेज स्वभाव के चलते लक्ष्मी जी को अपना ही घर छोड़कर एक किराए की कोठरी में रहना पड़ रहा था। कुछ दिनों से उनके बेटों ने उन्हें पैसे देना भी बंद कर दिया था। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी जी ने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान खोली। एक दिन शाम के वक्त, अजी सुनते हो, तुम्हारी माँ ने दुकान खोली है। दुकान अब इस उम्र में दुकान पर बैठेगी वो। अब क्या किया जा सकता है, माँ की तो बुद्धि सठिया गई है। मोहल्ले में मजाक बनाएंगे सब हमारा। अरे जेठ जी, इसमें परेशानी क्या है अगर सासू माँ ने दुकान खोली है? हाँ हाँ, राधिका ठीक तो कह रही है। अपनी दुकान पर बैठी रहेगी, कम से कम हमें परेशान तो नहीं करेंगी। हाँ वैसे बात तो ठीक है, खुद के 2 पैसे कमाएंगी तो कभी कभार हमें जो खर्चा देना पड़ता है ना, वो भी देने से बच जाएंगे हम लोग। फिर किस बात की परेशानी, खोलने दो माँ को दुकान, हमें क्या। वैसे भी अपनी कोठरी में चुपचाप रह रही है ना, चाहे दुकान खोले या मॉल बनाए, हमें उससे क्या लेना देना। अगले दिन सुमन अपनी सास की दुकान पर पहुंचती है। सासू माँ, आपकी दुकान में शक्कर है क्या? शक्कर जरा 1 किलो दे दीजिएगा। हाँ हाँ बहू है ना, लो बेटा 1 किलो क्यों, 2 किलो ले जाओ। सोच लो सासू माँ, घाटा हो जाएगा आपको, पैसे नहीं देने वाली मैं। देखो सुमन, ये मेरी दुकान है और यहाँ पर जो भी कोई सामान खरीदने आता है उसे पैसे तो देने ही पड़ते हैं। अरे सासू माँ, ऐसा क्यों करी आप? अरे देखो ना, घर पर आपका बेटा और पोते पोती दूध में शक्कर डालने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं, जरा उनके बारे में तो सोचिए। अरे ऐसी बात है क्या? अब मुझे नहीं पता था। बहू एक काम करो, वैसे भी पहली बार आई हो ना, ये शक्कर तुम ऐसे ही ले जाओ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगले दिन राधिका भी अपनी सास की दुकान पर पहुंचती है। प्रणाम सासू माँ, कैसी चल रही है आपकी दुकान? बस बेटा, जैसे तैसे करके काम चला रही हूँ। तुम बताओ, घर में सब राजी खुशी है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, सब कुछ ठीक ठाक है। बताओ राधिका बहू, कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? वो ना मम्मी जी, मुझे जरा 5 किलो आटा चाहिए था। मेरे पैर में ना बहुत दर्द है, इसलिए बाजार तक जाने में ना तकलीफ हो रही थी। घर पर बच्चे भूखे बैठे हैं, सोचा आपसे ही ले लेती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये लो 5 किलो आटा ले जाओ। हाँ लेकिन मम्मी जी, आपने जिठानी जी को शक्कर फ्री में दी थी, तो मुझसे भी पैसे तो नहीं लेंगी ना? हाँ, अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही ले जाओ, बच्चों से क्या पैसे लेना। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी का बेटा अजय दुकान पर पहुंचता है। कैसी हो माँ, दुकान तो अच्छी चल रही है ना तुम्हारी? सब मोहल्ले वाले तारीफ करते रहते हैं। अब क्या करूं बेटा, तुमने तो मुझे सहारा दिया नहीं, गरीब माँ को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ तो करना पड़ेगा ना अपना पेट पालने के लिए। वो माँ ना बहुओं की बहुत चिक चिक रहती थी। अब देखो कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, खुद कमाती हो, खुद खर्च करती हो, इससे अच्छी भला कोई जिंदगी हो सकती है क्या? हाँ बेटा, दिल को बहलाने के लिए तुम्हारी ये बात भी सही है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं खुश हूँ। अच्छा माँ, मैं क्या कह रहा था, जरा 500 उधार तो दे देना। कमाल की बात है बेटा, तुम मुझसे पैसे उधार मांग रहे हो, तुम्हारे पास पैसों की क्या कमी है? अरे माँ, इस महीने की तनख्वाह नहीं आई और आप तो अपनी बहू को जानती है ना, उसे शॉपिंग करनी है, जल्दी वापस लौटा दूंगा माँ। ठीक है बेटा, ये लो 500 रुपए, लेकिन देखो कुछ दिनों में वापस दे देना, मुझे अपनी दुकान के लिए माल भी तो खरीदना है। हाँ हाँ ठीक है माँ, जल्दी पैसे लौटा दूंगा। बहुत दिनों तक अजय अपनी माँ लक्ष्मी के पैसे वापस नहीं देता
और सुमन और राधिका बार बार किसी न किसी बहाने से अपनी सास लक्ष्मी की दुकान से बिना पैसे दिए खूब सारा सामान ले आती है, जिसकी वजह से लक्ष्मी को अपनी दुकान में बहुत घाटा होता है। फिर एक दिन जब राधिका सामान लेने के लिए लक्ष्मी की दुकान पर पहुंचती है, सासू माँ, जरा वो 1 किलो दाल तो देना। नहीं बहू, अब मैं तुम्हें या सुमन को कोई सामान फ्री में नहीं देने वाली। तुम लोगों ने कभी कोई मदद नहीं की मेरी, उल्टा मेरी दुकान से फ्री का सामान ले जाकर मुझे मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन मम्मी जी, हम तो आपके बच्चे हैं ना। अगर इतना ही मेरे बच्चे हो तो फिर मुझे घर से बाहर क्यों निकाल दिया? देख बहू, अब मैं तुम्हें 1 रुपए का सामान भी फ्री में नहीं दूंगी। और जाकर सुमन को भी कह देना, आए दिन तुम्हारा पति मुझसे उधार ले जाता है और वापस भी नहीं लौटाता। राधिका गुस्से में घर वापस आती है। घर आने के बाद, क्या हुआ राधिका, बहुत गुस्से में लग रही हो तुम? सासू माँ की दुकान पर गई थी ना? सासू माँ का तो कुछ करना पड़ेगा, जब से ये दुकान खोलकर बैठी है। अक्कड़ तो देखो उनकी। अरे लेकिन हुआ क्या है? होना क्या है, दाल लेने गई थी, मुझे 4 बातें सुनाकर उल्टा भेज दिया, कुछ दिया भी नहीं। ये तो सासू माँ ने ठीक नहीं किया। देखो मेरे पास ना एक बहुत अच्छा प्लान है। कैसा प्लान भाभी? हम अपनी सासू माँ की दुकान में किसी चोर से कहकर चोरी करवा देते हैं और सारा सामान अपने घर मंगवा लेंगे। उसके बाद हमारे पास फ्री में सामान भी आ जाएगा और सासू माँ की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। ठीक है भाभी, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। अब जल्दी से ये काम करवा दीजिए। और 2 दिनों के बाद सुमन और राधिका एक चोर से मिलकर लक्ष्मी की दुकान में चोरी करवा देते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस उम्र में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन चोर मेरा सारा सामान लेकर चले गए। अबे क्या होगा? तभी वहां पर राधिका और सुमन पहुंच जाती है। क्या हुआ सासू माँ, बहुत दुखी लग रही हैं आप? अरे क्या बताऊं, मेरी दुकान का सारा माल चोरी हो गया। अब अगर आप अपने ही बहू बेटी को सामान नहीं देंगी तो ऐसा तो होगा ना सासू माँ। अब राधिका की बात सुनकर लक्ष्मी को यकीन हो जाता है कि इस चोरी के पीछे कहीं न कहीं उसकी दोनों बहुओं का ही हाथ है। लक्ष्मी एक प्लान बनाती है, पैसे उधार लेकर अपनी दुकान में फिर से खूब सारा सामान ले आती है। अरे भाभी, देखा आपने, सासू माँ की दुकान तो फिर से सामान से भर गई है। हाँ वही तो, मैं तो सोच रही थी कि एक बार में उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, पर लगता है फिर से कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अरे वही जो हमने पहले किया था। इसका मतलब फिर से चोरी करवाएंगे? हाँ, उसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा? और इस बार चोरी करने हम दोनों चलेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे उनकी दुकान में। सुमन और राधिका दोनों मिलकर लक्ष्मी की दुकान में चोरी कर लेती हैं और सारा सामान चुपचाप अपने घर के स्टोर में लाकर रख देते हैं। लेकिन सुबह होते ही लक्ष्मी पुलिस लेकर सुमन और राधिका के घर पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी इन दोनों बहुओं ने ही घर में चोरी की है। अरे ना ना इंस्पेक्टर साहब, ये हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। अरे हम क्यों इनकी दुकान में चोरी करने लगे? माँ, आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू पर झूठा इल्जाम लगाते हुए? हाँ माँ, हम आपके बेटे हैं और ये आपकी बहुएं हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? लक्ष्मी जी, क्या आपके पास कोई सबूत है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी बातों में मत आइए। ये हमारी माँ है और इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए तो हमसे अलग रहती हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है और मेरे पास इन दोनों के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। बताइए, क्या सबूत है आपके पास? आप जरा मेरी दोनों बहुओं के हाथ पानी से धुलवा दो, फिर सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। अरे हाथ पानी से धोने से क्या होगा माँ? आप दोनों मेरे सामने अपने हाथों पर पानी डालिए। जैसे ही राधिका और सुमन अपने हाथ पानी में डालती हैं, उनके हाथों का रंग लाल हो जाता है और ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, तुम्हारे हाथों का रंग अचानक से लाल कैसे हो गया?
क्योंकि मैंने अपनी दुकान के सारे सामान पर एक तरह का केमिकल लगा कर रखा था। मुझे पता था जो भी चोरी करने आएगा वो सामान को अपने हाथों से उठाएगा और उसके हाथों पर रंग लग जाएगा। अरे माँ, आप तो बहुत चालाक निकली। इसे चालाक नहीं बेटा, बुद्धिमान कहते हैं। और जिसके तुम्हारे जैसे बहू बेटे हो उसे थोड़ा बहुत तो अपनी अकल से काम लेना ही पड़ता है ना। शर्म नहीं आती आप लोगों को अपनी ही माँ को परेशान करते हुए? हमें माफ कर दीजिए सासू माँ, हम आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। और हाँ, आपको अपने साथ रखेंगे, आपकी सेवा करेंगे और पूरी इज्जत भी देंगे। हमें माफ कर दीजिए।